जय श्री कृष्णा दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो आरंभ करने से पहले आपसे निवेदन है, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। जिन घरों में इन 3 लोगों की चलती है वो घर शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, ये 3 लोग कौन हैं, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही अनमोल जानकारी देने वाली है। कहते हैं हर आदमी चाहता है कि उसका घर धन्य ध्यान से और खुशियों से भरा रहे, उसके जीवन में कभी कोई दुख ना आए, परंतु फिर भी लोगों की खुशियाँ नष्ट हो जाती हैं। अच्छे खासे संपन्न घर भी उजड़ जाते हैं, गरीबी का पहाड़ टूट पड़ता है। हमारे ना चाहते हुए भी ऐसा क्यों हो जाता है? तो दोस्तों, आपको बता दें कि हमारे जीवन में घटने वाली समस्त घटनाओं का कारण आदमी स्वयं होता है और ये सब परिवार में सिर्फ एक व्यक्ति के कारण हो जाता है। तो दोस्तों, इस संबंध में मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। दूर गांव में एक मंगल नाम का व्यक्ति रहता था। उसके 3 बेटे थे। तीनों बेटों का विवाह हो चुका था। उनमें से जो सबसे छोटी बहू थी वो बहुत पढ़ी लिखी और बहुत ही बुद्धिमान थी। पहले तो मंगल के घर की हालत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थी, लेकिन जब से छोटी बहू घर में आई उसके घर धन की वृद्धि होती चली गई। छोटी बहू सचमुच लक्ष्मी के समान थी और कहते भी हैं कि जिस व्यक्ति के पास बुद्धि है वही उसकी सबसे बड़ी दौलत है। वो अपनी बुद्धि और विवेक से धनवान भी बन सकता है और परिवार पर आने वाले संकट से भी अपना बचाव कर सकता है। पढ़ी लिखी समझदार बहू के आने से ना तो उसके घर में कभी लड़ाई झगड़ा होता था, ना कोई परेशानी आई थी। दिन रात मंगल की तरक्की होने लगी, घर में खुशी का माहौल बन गया। गांव के लोग पास पड़ोसी उसकी तरक्की को देखकर दिन रात जलने लगे। आपस में बातचीत करते हुए कहते थे कि कल तक तो मंगल बड़ा ही गरीब था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो बढ़ता ही जा रहा है। इसकी तरक्की का राज क्या है? कहीं से उसे गड़ा धन तो नहीं मिल गया? और दोस्तों, यह दुनिया की फितरत है कि आदमी किसी को अच्छा खाता पीता नहीं देख सकता। वे अपने उत्थान में इतना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते जितना कि पड़ोसी को गिराने में लगाते हैं। पता नहीं क्यों लोग किसी को अपने से अच्छा खाता पीता हंसता खेलता नहीं देखना चाहते हैं। वे अपने दुख से इतने दुखी नहीं होते जितना कि दूसरों के सुख से उन्हें दुख होता है। लोगों की मना स्थिति उन केकड़ों की तरह हो गई है जो एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं। एक बार एक मछुआरे ने बहुत सारे केकड़े पकड़कर अपनी पेटी में रख लिए और वो केकड़े पकड़ने में मस्त हो गया। इधर केकड़े उस पेटी से निकलने का प्रयास करने लगे। जो भी केकड़ा पेटी के ऊपर चढ़ने का प्रयास करता, पेटी में पड़े बाकी केकड़े उसकी टांग पकड़कर नीचे खींच लेते थे। सब एक दूसरे की टांग पकड़कर खींचने में लगे थे, इसीलिए पेटी से निकलकर कोई भी केकड़ा बाहर न जा सका और सारे केकड़ों को अपनी जान गंवानी पड़ी। यही हुआ मंगल के साथ। मंगल के पड़ोसियों को उसकी खुशियाँ हजम नहीं हो रही थी। उन्हें इसी बात की चिंता खाए जा रही थी कि पड़ोसी मंगल इतना फलता फूलता कैसे जा रहा है। यही सोचकर पड़ोसियों ने मंगल के कुल पुरोहित को भड़का दिया कि जब से मंगल के घर में उसकी छोटी बहू आई है तब से उसके धन की दिन रात वृद्धि होती जा रही है। उसके घर में ना कोई बीमार पड़ता है, ना किसी से लड़ाई झगड़ा होता है। यदि उसके घर में कोई बीमार पड़ता, लड़ाई झगड़ा होता, तो वो झाड़ फूँक के लिए, ग्रह शांति के लिए आपको ज़रूर बुलाते, तो आपको भी कुछ दक्षिणा मिल जाता। पर उसके खुशहाल रहने से उसके सारे मंगल कार्य, पूजा पाठ बिना धन खर्च किए ही हो जाते हैं। पड़ोसी की बात कुल पुरोहित को अच्छी तरह समझ में आ गई कि मंगल इसीलिए उन्हें नहीं बुलाता है। कुल पुरोहित ने सोचा कि ऐसा कोई काम करना चाहिए जिससे उसके परिवार की शांति भंग हो जाए और पूजा पाठ के लिए मुझे अपने घर पर बुलाए। ऐसा निश्चय करके वो एक ज्योतिषी के पास पहुंचा और बोला कि आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मंगल के घर में अशांति फैल जाए। ज्योतिषी ने ध्यान लगाकर देखा तो पता चला कि मंगल के घर में अशांति तो आ ही नहीं सकती। उसकी एक बहू साक्षात लक्ष्मी का रूप है। जब तक वो लक्ष्मी उस घर में रहेगी तब तक तुम उसका कुछ नहीं कर सकते। पुरोहित कहने लगा, तब तो मुझ पर रोटी रोजी का संकट आ जाएगा, क्योंकि कहते हैं कि चोर अपनी जीविका चलाता है असावधान लोगों व्यक्ति से, और वैद्य अपनी जीविका चलाता है रोगी से, और मतवाली स्त्रियां अपनी जीविका चलाती हैं कामी पुरुषों से, राजा अपनी जीविका चलाता है झगड़ने वालों से, और विद्वान अपनी जीविका चलाते हैं मूर्ख व्यक्तियों से। इस तरह पुरोहित अपनी जीविका चलाता है यजमान से। पुरोहित की बात सुनकर ज्योतिषी कहने लगा,
तो एक काम करो, अगर तुम मंगल के खेत से एक हरा बाँस मंगवा लो तो उसके घर में घोर अशांति फैल जाएगी। यह सुनकर पुरोहित तुरंत मंगल के घर जा पहुँचे। पुरोहित ने अपनी ज़रूरत की बात कर मंगल से एक हरा बाँस मांग लिया। मंगल पुरोहित की बात को भला कहाँ समझ सकता था। वो गया और अपने खेत से एक बाँस उखाड़ लाया। ये बात मंगल की छोटी बहू को पता चली कि पुरोहित हमारे घर से हरा बाँस लिए जा रहा है, तो उसने उस बाँस के कुछ हरे पत्ते लेकर अपने घर में बंधी काली गाय को खिला दिया। पुरोहित बाँस लेकर चला गया, मगर फिर भी मंगल के घर में अशांति नहीं फैली। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। उधर पुरोहित इस इंतजार में बैठे थे कि उसके घर में अशांति, लड़ाई झगड़ा, रोग फैलेगा, तभी हमें अपने घर बुलाएंगे और ग्रह शांति के लिए पूजा पाठ कराएंगे। लेकिन 1 माह बीत गया, कुछ नहीं हुआ। तो पुरोहित फिर ज्योतिषी के पास गया और बोला, आपके कहने पर मंगल के घर से बाँस भी ले आया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ज्योतिषी ने कहा, इसमें मेरा क्या दोष है? मैं तो तुम्हें पहले ही बता दिया था कि उसकी छोटी बहू साक्षात लक्ष्मी है, इसीलिए उनका कुछ नहीं हुआ। बहू बहुत बुद्धिमान है। जब तुम बाँस मांगने गए थे तो वह समझ गई थी, तो उसने काली गाय को पत्ते खिलाकर तंत्र काट दिया। अब तुम एक काम करो, मंगल से वो काली गाय मांग लाओ जिसको उसने पत्ते खिलाए हैं। ज्योतिषी के कहने पर पुरोहित फिर से मंगल के घर पहुंच गया और बातें बनाते हुए बोला, मंगल, मेरी बहू ने एक बेटे को जन्म दिया है और हम लोगों की इतनी हैसियत नहीं है कि हम उन्हें गाय का दूध पिला सकें। अगर आप मेहरबानी करके अपनी काली गाय कुछ दिनों के लिए हमें दे दो तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मंगल पुरोहित को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहते थे, इसीलिए वो अपनी छोटी बहू के पास गए और पुरोहित को गाय देने की बात बताई। बहू ने कहा, पिताजी, यदि ऐसी बात है तो गाय पुरोहित को दे दो, लेकिन उससे पहले हमें एक काम कर लेने दो। दोस्तों, इतना कहकर छोटी बहू ने अपनी चादर के कुछ धागे गाय के आंसुओं से भिगो कर रख लिए और गाय पुरोहित को दे दी गई। पुरोहित गाय लेकर चले गए और मन ही मन बड़े प्रसन्न होने लगे कि अब तो उसके घर में विपत्ति आएगी ही आएगी। जब विपत्ति आएगी तब वो मुझे पूजा पाठ के लिए आमंत्रित करेगा। धीरे धीरे महीने बीत गए। मंगल के घर में अशांति नहीं फैली। अब पुरोहित जी फिर उस ज्योतिषी के पास गए और बोले, भाई, मैंने तुम्हारे कहने पर मंगल के घर से गाय भी मांग लाया, फिर भी वो खुशहाल ज़िंदगी जी रहा है। 2 महीने बीत गए, फिर भी उसके घर में कोई बीमारी नहीं फैली, ना कोई लड़ाई झगड़ा हुआ। अब हमारी जीविका कैसे चलेगी? ज्योतिषी ने ध्यान लगा कर देखा तो समझ गया कि उसकी छोटी बहू ने गाय को देने से पहले उस गाय के आंसुओं से अपनी चादर को भिगो लिया, इसीलिए खुशहाली उसके पास ही रह गई। अब तुम वो चादर किसी तरह से मांग लो, तभी उसके घर में विपत्ति आएगी। ज्योतिषी महाराज की बात सुनकर पुरोहित जी फिर मंगल के घर पहुँचे और मंगल से निवेदन किया कि वह अपनी छोटी बहू की चादर मुझे दे दे। मेरी बेटी कीर्तन सुनने दूसरे गांव जा रही है। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपनी बेटी को एक नई चादर दिला सकूं। मंगल कहने लगा, महाराज, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लो मैं अभी बहू से चादर मांग कर ला कर देता हूँ। इतना कहकर मंगल बहू से चादर मांगने गया। बहू बड़ी समझदार थी। उसने चादर देने से पहले चादर के वही धागे काट कर निगल लिए जो गाय के आंसू से भिगोए थे और चादर ले जाकर पुरोहित को दे दी। पुरोहित चादर लेकर अपने घर पहुंचा और मंगल के घर में विपत्ति आने का इंतजार करने लगा। इंतजार में ही 2 महीने बीत गए, मगर उसे ऐसी कोई खबर सुनने को नहीं मिली कि मंगल के घर में कोई बीमार पड़ जाता हो, कोई झगड़ा हुआ हो। पुरोहित जी फिर भागकर उस ज्योतिषी के पास पहुँचे और बोले, महाराज, मैं उसकी छोटी बहू की चादर भी मांग लाया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तब ज्योतिषी ने ध्यान लगाकर फिर देखा तो कहने लगे, पुरोहित जी, वो बड़ी बुद्धिमान है। उसने गाय के आंसुओं से भीगी हुई चादर के धागे तोड़कर निगल लिए। अब तो मंगल को विपत्ति में डालने का एक ही तरीका है, उसकी छोटी बहू को घर से निकाल दो, तभी कुछ हो सकता है, वरना नहीं। और हाँ, अब इस विषय में बात करने मेरे पास मत आना, मैं तुम्हें अब कोई रास्ता नहीं बता सकता। ज्योतिषी जी की बात सुनने के बाद पुरोहित मंगल के घर गए और सोचने लगे कि मंगल की छोटी बहू को घर से कैसे निकालूं। मंगल के घर के सारे लोग उस बहू से बहुत प्यार करते हैं, वे खुद तो बिना किसी बात के उसको घर से निकालेंगे ही नहीं। तब पुरोहित के मन में एक युक्ति आई। उन्होंने मंगल से कहा, देखो भाई, मानना और ना मानना तुम्हारे हाथ में है। कल रात मैंने एक सपना देखा था। मेरे सपने में एक देवदूत आया था और मुझसे कह रहे थे कि तुम तो मंगल के कुल पुरोहित हो और उसके घर का हानि लाभ सुख दुख का निवारण तुम ही करते हो।
मंगल की छोटी बहू को यदि घर से नहीं निकाला गया तो उसके घर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। तुम ये बात मंगल को जाकर बता दो कि उसकी छोटी बहू बहुत अभागिन स्त्री है, उसे घर से निकाल देना ही शुभ है। पुरोहित की बात सुनकर मंगल बहुत चिंतित हो गया। उसने अपने छोटे बेटे को बुलाकर पुरोहित के द्वारा बताई गई सारी बातें बताई कि आपकी पत्नी की वजह से हम लोग एक दिन बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे, इसीलिए तुम अपनी पत्नी को घर से निकाल दो। दोस्तों, उन दोनों की बातें वह छोटी बहू चुपचाप सुन रही थी। छोटी बहू कहने लगी, पिताजी यदि मेरे कारण इस घर पर विपत्ति आएगी तो मैं स्वयं ही इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। इतना कहकर वो घर से जाने लगी। उसके पति ने देखा तो वो भी अपनी पत्नी के साथ घर छोड़कर चल दिया। अब तो लक्ष्मी बहू के घर से जाने के बाद मंगल के घर में अशांति फैलने लगी। कभी आपस में लड़ाई झगड़ा होता, कभी बीमारी आई, कभी धनहानि, तो कभी कुछ ही दिनों में मंगल कंगाल हो गया। पुरोहित इधर उधर की बातें बताकर खूब पैसा ले लिया। इधर खेती बाड़ी व्यापार सब कुछ थम सा गया था। छोटी बहू के जाने के बाद उस घर की अन्य बहुएं घर गृहस्थी नहीं संभाल सकी। दिन प्रतिदिन घर की हालत बिगड़ती गई। उधर छोटी बहू जहाँ रहती थी वहाँ पर छोटा मोटा व्यापार करके धनवान बन गई। कुछ ही दिनों में मंगल को अपनी गलती का एहसास हुआ कि पुरोहित की बातों में आकर अपने घर को बर्बाद कर लिया है। लक्ष्मी जैसी बहू को निकालकर कंगाल बन गया है। अपनी बहू और बेटे को बुलाने शहर चल दिया। वहाँ जाकर उसने अपने किए की क्षमा मांगी। बहू कहने लगी, पिताजी जब इंसान धन से बढ़ने लगता है तो उससे लाभ उठाने वाले, उसे बर्बाद करने वाले, उससे जलने वाले सलाहकार बहुत मिल जाते हैं और बिन मांगे की सलाह देने लगते हैं। यदि मनुष्य बिन मांगे मिलने वाली सलाह में फंस गया तो उसका विनाश होने लगता है। समझदारी इसी में है कि वो सुने सबकी, पर करे वो जो उसके हित में हो। दूसरी बात, मनुष्य को हर कार्य के प्रति स्वयं सतर्क और सावधान रहना चाहिए। मनुष्य स्वयं की गलतियों से ही वो दुखी होता है। यदि वो अपने धन की सुरक्षा नहीं करेगा, लापरवाही बरतेगा, तो धूर्त चोर और लुटेरे अपना मौका मार ही लेंगे। इसमें तुम चोर को दोष नहीं दे सकते। अपने कर्म पर विश्वास करो। यदि हमें अपने कर्म पर, अपनी योग्यता पर विश्वास है तो आपका कर्म आपको फल देगा ही देगा। विपत्ति आने से पहले ही उसका समाधान सोचना चाहिए। हर कार्य दूसरों की सलाह पर न छोड़ें। जो लोग सावधानीपूर्वक सोच विचार कर कार्य करते हैं, विपत्ति से लड़ने का उपाय पहले ही खोज लेते हैं, ऐसे लोगों को बाद में पछताना नहीं पड़ता। दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ उन 3 लोगों के बारे में जो जिस घर में जिनकी ज़्यादा चलती है उनके कारण घर बर्बाद हो जाता है। नंबर 1, जिस घर का मुखिया मूर्ख हो, जुआरी हो और बिन मांगे सलाह देने वालों के अनुसार चलता है तो उसका घर अतिशीघ्र उजड़ जाता है। नंबर 2, हठी और लाडला बालक कि जिस घर में चलती है तो वो अपनी हट पूरी करवा कर ही मानेगा, भले ही उसमें कितना ही बड़ा नुकसान क्यों ना हो जाए। जिस घर में ऐसे बालक की चलती हो वो घर पत्थर की नाव के समान होता है, जिसे डूबना तो है। तीसरी बात, स्त्री जिसका मन अत्यंत चंचल हो, ऐसी स्त्रियां घर की उन्नति के लिए ठीक नहीं होती। यदि घर ऐसी स्त्रियों के अनुसार चलते हो तो वो घर और घर की उन्नति, सुख शांति नष्ट हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय ज़रूर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।